हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कियारा नीचे बर्फ लेने आती है, तभी किचन में उसे किसी की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद संगीता कियारा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में खींचकर कमरा बंद कर देती है। संगीता की नजरें बाहर पहुंचे शख्स पर थी, जो धीरे धीरे शायद अब अपने कमरे में जा चुका था। और संगीता बार बार बाहर की तरफ देखते हुए कियारा से बस यही कह रही थी कि कियारा कुछ मत बोलना, वरना माँ को पता चल जाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। धीरे धीरे किचन से आवाजें कम होने लगी और संगीता को यकीन हो गया कि सासू माँ चली गई है। वो धीरे से कियारा की तरफ देखती है। अब आगे। जब संगीता ने कियारा की तरफ देखा तो बस उसे गौर से देख रही थी। दोनों के बीच का चुप सन्नाटा जैसे दिलों की धड़कनों में तब्दील हो चुका था। संगीता को महसूस होता है कि कियारा उसके बिल्कुल पास खड़ी है और उनकी सांसों का मिलना किसी अदृश्य धारा की तरह महसूस किया जा सकता था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। समय ठहर गया था। दिल धड़कने लगा था संगीता का, और कियारा की सांसें उसके पास से गुजरती हुई मानो किसी तेज हवा में आग को जलाने का काम कर रही हो। कियारा की आंखों में एक शरारत उभर आई और अचानक से उसने अपने मुंह के पास पड़ी संगीता की हथेली को काट लिया। आउच! जोर से चिल्लाई संगीता और तुरंत उसके मुंह से हाथ हटा लेती है। हंसते हुए कियारा कमरे में भागने लगी थी और संगीता उसे पकड़ने की कोशिश करती है। कियारा कभी इस दिशा तो कभी उस दिशा। इतना ही नहीं, वो उस पर उठा उठा के तकिए भी चलाने लगी थी। और ये सब होते मानो संगीता को सुध ही नहीं थी। बच्ची बन चुकी थी वो कियारा के आगे। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। दीवार की घड़ी धीमी आवाज में टिक टिक कर रही थी और उस छोटे से पल में समय ठहर गया था। संगीता अपनी पूरी कोशिश से कियारा को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन मानो ये मुमकिन ही नहीं था। कियारा अपने होश में नहीं थी और इस कारण से उसे पकड़ना कहाँ आसान था। अचानक दौड़ते हुए संगीता का पल्लू नीचे गिर जाता है और लड़खड़ाते हुए वो कियारा के साथ बिस्तर पर गिर जाती। संगीता नीचे थी और कियारा उसके ऊपर। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल करीब था। आंखें बंद कर ली थी संगीता ने। संगीता की उंगलियां अभी कियारा की नर्म हथेली पर थी। कियारा की हंसी की हल्की गूंज हवा में तैर रही थी, लेकिन संगीता का दिल वो तो किसी और ही तरंग में था। बाहों में उलझी हुई सांसें घुल रही, लब खामोश मगर धड़कने बोल रही थी। कियारा ने अपने हल्के कांपते हाथों से संगीता के चेहरे से उसकी बिखरी हुई लटें हटा दी। संगीता की आंखें बंद थी और धड़कनें तेज। तुमसे ये रुतबा क्या होगा जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा, आंखों की ज्योति दिल में होगी, तुम मेरे पास और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हल्के कांपते हाथों से संगीता के गालों को छुआ था कियारा ने। शायद वो चाहती थी कि ये पल कभी खत्म ना हो। उसके सांसों की गर्माहट को कियारा बखूबी महसूस कर सकती थी
और संगीता की तेज चलती सांसें, बंद आंखें उसके चेहरे पर महसूस की जा रही थी। हवा ने चुपके से कोई राग छेड़ दिया था। हाथ पकड़ चुके थे संगीता के कियारा के जिस्म को। लब खामोश थे, दिल ने बहुत कुछ कह दिया था। संगीता ने धीरे से आंखें खोली। कियारा के चेहरे पर हल्की लाली थी, शायद नशे की या शायद किसी और एहसास की। उसकी आंखें संगीता की आंखों में कुछ ढूंढ रही थी, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई अनकही कसक। वो आंखों की नमी, वो लफ्जों की बेबसी, शायद इश्क भी कभी कभी खामोशी में बहता होगा ना। संगीता को नहीं पता था कि ये क्या है, ये नशा था या कुछ और था, ये धड़कनों का खेल था या कोई अनदेखा बंधन। उसके हल्के से सिर घुमाने और कियारा की उंगलियां अब उसके जुल्फों पे जा चुकी थी। कियारा, लफ्ज अधूरे ही रह गए क्योंकि कियारा ने धीरे से अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी थी। होठ कांप गए थे संगीता के, आवाज खो गई थी। इश्क भी कभी कभी नजरों से बयां होता है। दोनों के बीच बस सांसों की हल्की आवाज थी। कमरे की खामोशी अब कोई और मायने रख रही थी। संगीता ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां खुद ब खुद कियारा की कमर पर जा टिकी, उसे थामते हुए। कियारा के बदन की गर्माहट उसके पोरों में महसूस की जा सकती थी। उसने हल्के से कियारा के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थी, शायद कुछ कहने को बेताब भी थी, मगर जुबान खामोश थी। बदन सिहर उठा था, सांसें ठहर गई थी, जिस्म के रोए खड़े हो गए थे। इश्क की दस्तक थी लेकिन जुबान बंद थी। संगीता ने धीरे से अपने आप को पीछे खींचा, मगर कियारा ने हल्के से उसकी कलाई जकड़ ली। उन पलों में सिर्फ एक दूसरे की नजरों की गिरफ्त में थे वे दोनों। संगीता के दिल में तूफान मचा था। सवाल माथे पर कुल्हाड़ियां मार रहे थे। ये रात कुछ और थी, ये एहसास कुछ और था। शायद ये नशा शराब का नहीं था। संगीता की जिंदगी में इश्क की पहली दस्तक थी। कमरे में हल्की रोशनी में दो जिस्म नहीं, दो रूह थी जो शायद एक दूसरे में कुछ ढूंढ रही थी। अपना बिखरा अस्तित्व या फिर अपनी अधूरी दास्तां, जिसे लफ्ज से तो नहीं कहा जा सकता था, जिसे महसूस किया जा सकता था। शायद ये मोहब्बत थी या शायद उसका आगाज। तेरी सांसों की तपिश में एक शोला सा जलता है। तेरी आंखों के समंदर में कोई चुपचाप ढलता है। संगीता ने आंखें झुका ली। शर्म औरतों का गहना होती है। कियारा के होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई थी। उसने और तेजी से संगीता की कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा, जैसे अपने सबसे प्यारे ख्वाब को छू रही हो। कोई प्रतिरोध नहीं था संगीता का। शायद खुद भी उसे उस छुअन में खो जाने की इच्छा थी। तेरे होठों की हलचल से कोई अफसाना बनता है, एक लम्हा जो बिन कहे उम्र भर का तराना बनता है। कियारा ने उसके हथेली को हल्के से चूमा। सिहरन उठ गई थी संगीता के बदन में। क्यों कुछ ऐसा आज से पहले महसूस नहीं किया था उसने। उसने तेजी से अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन कियारा ने उसकी उंगलियों को अपनी हथेलियों में कैद कर लिया।
एक नशीली हंसी उसकी आंखों में थी और धीरे धीरे संगीता को वो अपनी गिरफ्त में ले रही थी। संगीता ने गहरी सांस ली और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। कियारा ने उसे और करीब खींचा। नाम मात्र की दूरी रह गई थी ये। बाहर से आती हल्की हवा ने कमरे के पर्दे हिला दिए थे, लेकिन संगीता के अंदर उठते तूफान की हवा शांत कहाँ हो पा रही थी। कियारा ने नशे में कुछ ऐसा किया था जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था, और इसके साथ ही संगीता के पूरे अस्तित्व पर मानो सवाल खड़ा कर गई थी वो। नीचे संगीता की धड़कनों को अब संभालना मुमकिन कहाँ था। आंखें बंद थी, पलकें कांप रही थी। धीरे से उसने आंखें खोली। सामने संगीता की निगाहें, जिनमें हल्का सा सुरूर था मगर उससे कहीं ज्यादा अनकही भावनाएं थी। कुछ सेंटीमीटर का ही तो फासला था उनके बीच। कियारा की सांसें गर्दनों पर गिर रही थी और संगीता को पहली बार महसूस हुआ कि वो इस क्षण से भाग नहीं सकती थी। उसके बस में ही नहीं था। ये तो मानो घर था उसका। खुद को रोकने की बेजोड़ कोशिश की थी उसने। खुद को याद दिलाया था कि वो बहू है, बेटी है, पत्नी भी है, लेकिन ये पल मानो उसे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर रहा था। धड़कनों के बीच एक कहानी जन्म ले रही थी, और ये कहानी इतनी आसानी से कहाँ खत्म होने वाली थी। ये तो मानो किसी चीज की शुरुआत थी। संगीता उन सभी रिश्तों के बंधनों से आज छूटना चाहती थी, पर जाने क्यों आज उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि कुछ बंधनों की रिहाई मुमकिन नहीं है। कुछ जंजीरें इतनी महीन होती है कि दिखती भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे रगों में उतरकर धमनियों को जकड़ लेती है। कियारा के ऊपर से उठने की कोशिश में संगीता फिर से लड़खड़ा जाती है। एक पल, बस एक पल के लिए उसके होठ कियारा के बेहद करीब आ गए थे। सांसों की तपिश बढ़ गई थी, उनका कंपन महसूस हो रहा था और दिल की तेज धड़कनें, सब कुछ हवा में घुल चुकी थी। क्या सुहावना माहौल था ये। तेरी सांसों की ये हल्की सी तपिश मेरी रगों में जैसे आग सी जलती। तेरी आंखों में जो हैरानी सी है मुझे खुद से ज्यादा समझ आती है। कियारा की आंखें नसीली थी, लेकिन उसमें कोई धुंध नहीं था। साफ था कि वो सब देख रही थी, सब समझ रही थी, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस हौले से मुस्कुराई और संगीता को खुद से अलग कर दिया। संगीता धीरे धीरे उठी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। क्या ये कोई डर था या कोई एहसास जिसका नाम तक उसे पता नहीं था? कियारा संगीता से छूटकर फिर से दौड़ने लगती है, खिलखिलाती है और संगीता परेशान होकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। अचानक कियारा बालकनी से टकरा जाती। थम गई थी संगीता की सांसें। घबराहट के तेज थपेड़ों में घिरते हुए उसने झट से कियारा की बाहों को जकड़ लिया था। एक पल की देरी और कियारा बालकनी से नीचे गिर सकती थी। डर था, बेचैनी थी, हैरानी थी, गुस्सा था, तड़प था, सब कुछ महसूस हो रहा था संगीता को। उसने खींचकर कियारा को अपने सीने से लगा लिया। तेरी आहट में मेरी धड़कनें सहम जाती हैं, खुद को भूल जाती हूँ जब मिल जाती हूँ तुझसे मैं।
कियारा उसकी गर्दनों पर ठहर गई थी, मानो ये आगोश ही उसका घर हो। उसकी सांसों की गर्मी संगीता के भीतर तक उतर रही थी। संगीता कुछ पल उसकी महक में खोई रही, पर अचानक खुद को संभालते हुए उसने हल्के से उसे दूर किया। पागल हो तुम? आवाज कांप रही थी संगीता की। संभाल नहीं सकती तो पीती क्यों? अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो सोचा है कभी मेरा क्या होता? क्या करती मैं कियारा? बस एकटक उसे देखे जा रही थी कियारा। आंखें अभी नशे में डूबी थी, लेकिन उनमें गहरी तलाश थी। उसने धीरे से अपने हाथों को जो संगीता की कमर पर थे कस दिया। कुछ हो जाता तुम्हें, कहाँ जाती मैं? तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या हर बात को लफ्जों से कहना जरूरी है? समझती क्यों नहीं हो कियारा कि अगर तुम्हें आज कुछ होता तो मेरा अस्तित्व बह जाता, मैं क्या करती? डर था संगीता की आंखों में, धड़कनों में डर की रेखाएं तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। कियारा के होठ थरथरा रहे थे और उसने बस इतना ही कहा, अगर कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता संगीता? और तुम्हें क्यों फर्क पड़ता? ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाती बस। और फिर एक तेज आवाज गूंज उठी थी कमरे में। संगीता के हाथ कियारा के गाल तक पहुंच गए थे। उसका गुस्सा, उसका डर, उसकी बेबसी एक ही लम्हों में उसकी हथेलियों से बह निकली थी। कियारा का मानो नशा उतर चुका था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो बस उसे देखती रही। संगीता अब तक मानो किसी और ही दुनिया में थी। होश में तो वो अब आई थी। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी। उंगलियां कियारा के गाल को छूने ही वाली थी कि कियारा झटके से पीछे हट गई। उसके होठों पर एक हल्की मगर दर्द भरी मुस्कान थी। उसने कुछ नहीं कहा। कियारा सुनो। कियारा लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई थी। संगीता ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कियारा ने कलाई छुड़ा ली। मैं घर जा रही हूँ, प्लीज रोहन को बता देना। आवाज में अजीब सी शांति थी उसके, लेकिन उस शांति में बहुत कुछ दबा था। संगीता ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, मगर कोई शब्द ही नहीं निकला। संगीता ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं रोहन को बुला देती। नहीं, रहने दो, कम से कम वो तो अपनी जिंदगी जी ले। इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। संगीता बस खड़ी उसे देखती रही। कियारा की चाल में हल्की लड़खड़ाहट थी, लेकिन आत्मसम्मान अभी भी सीधा खड़ा था उसका। वो मुड़ी और एक आखिरी नजर डाला संगीता पर उसने, और सिर्फ इतना ही कहा, अगर ज्वेलरी फंक्शन में जाना हो तो वक्त पर तैयार हो जाना, मैं बुलाने नहीं आऊंगी। और इसके साथ ही अपनी फ्लैट में जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया था उसने। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया कि दरवाजा कमरे का था या दिल का। तेरे नजदीक आने से जो आग सी सुलगती है, इश्क उसे कहते हैं जो बदन में महकती है।
क्या होना था आगे, क्या बदलना था आगे, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद का ध्यान रखें।